सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रद्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। धर्मप्रोज्झितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपाहमतं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रणताज्ञानसन्दोह ध्वान्तध्वंसनकर्मठं नमामि तुर्गग्रीवं हरिं सारस्वतप्रदम्। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वन्तस्थमीश्वरम्। वागार्थाविव सम्पृक्तौ वागार्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत वपु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। मेरो मन माणिक गिरवी धरो श्री मनमोहन के पार प्रेम व्याज इतनो बढ़ो कि ना छूटन किया। लाख बार हरि हरि कहें एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडले सदा विपिन कोवा। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। अहो वृषभान की लाडली नैक मेरी ओर निहार। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल में अकारण परात्पराखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु त्रिनंदुत्त विनिंदुत्त भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत पुराण सप्ताह का आज हमारा प्रथम दिवस। श्रीमद् साक्षात प्रभु स्वरूप श्रीमद् भागवत को कोटि कोटि प्रणाम। बांके बिहारी लाल के चरणों में
प्रणाम। श्री गुरु चरणों का स्मरण। इस ज्ञान यज्ञ में आज प्रथम दिवस हमारा श्रीमद् भागवत महात्म्य का। तो उस महात्म्य को प्रारंभ करने से पहले हम दो निमेष प्रभु का संकीर्तन करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का आज हमारा प्रथम दिवस और यथा विदित भी है कि प्रथम दिवस भागवत पुराण के महात्म्य का होता है। कि महात्म्य का अर्थ होता है महत्व। कि जब तक हमें किसी चीज का महत्व नहीं पता होता हम उस चीज पर इतना विशेष ध्यान नहीं देते। इसीलिए अर्थात एक उदाहरण से देखते हैं कि कोई आदमी हमारे पास आकर बैठ जाता है, हम उसे नहीं जानते वह कौन है, लेकिन बाद में हमें पता लगता है कि भाई यह तो वो था, कि भाई अति विशिष्टेषु विशिष्ट, कि भाई यह तो वह नेता था जिससे आपका ये काम करवाना था। फिर आता है मन में कि भाई हम तो इसके पास ही बैठ कर आए थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि संबंध का ज्ञान नहीं था, महत्व का ज्ञान नहीं था। तो जब तक किसी वस्तु के महात्म्य का नहीं पता लगे तब तक
हम उसको उतना महत्व नहीं देते हैं। इसलिए सबसे पहले श्रीमद् भागवत पुराण के महत्व को जानना जरूरी है कि इस ग्रंथ की आवश्यकता क्यों है, क्यों पड़ी, कहां से प्रारंभ हुआ। कि श्रीमद् भागवत पुराण शास्त्र का महात्म्य प्रथम दिन वर्णित, उसका प्रारंभ प्रथम श्लोक हमने मंगलाचरण के रूप में किया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चित आनंद के जो स्वरूप हैं, सच्चित आनंद के जो स्वरूप हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति, पालन और संहार के जो हेतु हैं, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो नाश करने वाले हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः, उन भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। कि तापत्रय विनाशाय, कि 3 प्रकार के ताप का, 3 प्रकार का ताप कौन सा है? कि यह 3 प्रकार का ताप कि आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आदि भौतिक जो सांख्य में बताया है कि भौतिक जीवों से संबंधित कह सकते हैं हम, कि जरायुज, अंडज, स्वेदिज, उद्भिज आदि से संबंधित। आदि दैविक कि प्राकृतिक कोई आपदा आ जाए, कि कोई तूफान आ जाए, तो यानी सबसे पहले कहा भौतिक, आदि भौतिक, फिर कहा आदि दैविक, उसके बाद कहा आध्यात्मिक। वह आध्यात्मिक भी ताप जो है, दुख है, वह 2 प्रकार का बताया, शारीरम मानसम च, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक वात पित्त कफ से संबंधित, और मानसिक अप्रिय का संयोग और प्रिय का वियोग। तो ये तीनों प्रकार के जो ताप हैं, इनका जो हरण करने वाले हैं, ऐसे भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। तो इसमें भगवान का स्वरूप भी बताया कि कैसे हैं। श्रीमद् भागवत महात्म्य वर्णन को सूत जी शौनकादिक 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। कि शौनकादिक 88,000 ऋषियों में प्रधान ऋषि हैं शौनक जी, कि जो आयु में सूत जी से बहुत बड़े हैं। सूत जी अगर स्पष्ट कहें तो सूत जी शौनक जी के आगे बालक हैं, वो बालक हैं, लेकिन फिर भी आनंद पूर्वक, इतने बड़े होकर भी कि यह ऋषि आनंद पूर्वक नीचे बैठकर यह कथा सुन रहे हैं, क्योंकि इस कथा का महत्व इतना है कि वक्ता चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो और श्रोता चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कि श्रोता इसे सुने तो परीक्षित के भाव से सुने, श्रद्धा से सुने, उसमें वक्ता की आयु की गणना न करे। कि परम विद्वान है सूत जी, अपने परम गुरु, अपने प्रथम गुरु भगवान सुखदेव जी का स्मरण करके वह इस कथा को शौनकादिकों को सुना रहे हैं। कि जब सबसे पहले ही प्रश्न किया है कि जब इस कथा के प्रश्न की चर्चा हुई तो इससे अगला ही श्लोक है कि नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। कि नैमिषारण्य में सूत जी को प्रणाम करके कथामृत रसास्वादः, शौनकादिक अभी बताया कि यह ऋषि नीचे क्यों बैठे हैं, क्योंकि कथामृत रसास्वाद, क्योंकि ये कथा के रस के, अमृत के स्वाद को जानते हैं, उसके महत्व को जानते हैं। अज्ञान ध्वांत विद्वांस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम।
शौनकादि कह रहे हैं कि हे सूत जी, कि आप तो अज्ञान ध्वांत, अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाले करोड़ों सूर्यों के समान, साक्षात सूर्य के समान आप, करोड़ों सूर्यों के समान आपका तेज है। हम आपसे समस्त शास्त्रों का सार जानना चाहते हैं कि समस्त शास्त्राणाम को सारः कथम मानवस्य कल्याणम स्यात् सर्वेषां ग्रंथानां पठनम तो न भवितुमर्हति किंतु एकेन ग्रंथेन एव अस्माकं कार्यम चलेत एतादृशः कश्चिद् उपाय, कि सभी ग्रंथों को नहीं पढ़ा जा सकता, तो क्या कोई ऐसा ग्रंथ है कि जिससे सभी को न पढ़कर केवल सार को पढ़ लिया जाए, समस्त ग्रंथों को पढ़ने का फल जिससे मिल जाए। तो उनकी जिज्ञासा को देखकर सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। और देखिए जिज्ञासा कि सबसे पहले जिज्ञासा आवश्यक होती है, कि श्रोता में जब तक जिज्ञासा न हो तो वक्ता चाहे कितना ही विद्वान क्यों न हो, वक्ता कितना ही ज्ञान दे, जब श्रोता की इच्छा ही नहीं होगी तो उसका फायदा नहीं होता। लेकिन इस कथा की विशेष बात यह है कि इसका वक्ता और श्रोता दोनों ही उत्तम कोटि के हैं। इस कथा के मुख्य वक्ता भगवान शुकदेव जी, श्रोता परीक्षित जी, दोनों अति विशिष्ट क्यों हैं? क्योंकि दोनों ने ही भगवान का दर्शन मां के गर्भ में ही किया है। कि सभी को दर्शन तप से मिलता है, बाद में मिलता है, कि जैसे तैसे बहुत उपायों से मिलता है, लेकिन मां के गर्भ में दर्शन अगर किसी ने किया है तो या तो ब्रह्मरात शुकदेव जी ने किया है या विष्णुरात परीक्षित जी ने किया है। तो शुकदेव जी उत्तम कोटि के वक्ता हैं, कि जैसे श्रोता उत्तम है, श्रोताओं की जिज्ञासा है, वैसे ही वक्ता का भी उत्तम होना जरूरी है, कि उत्तम विद्वान विप्र हो कथा कहने वाला। क्योंकि देखिए अर्जुन यद्यपि नहीं सुनना चाह रहा था, लेकिन भगवान से श्रेष्ठ वक्ता कौन हो सकता है? कि भगवान ने जब गीता का ज्ञान दिया, कि जब कहना शुरू किया, तो प्रारंभ में अर्जुन सुनना नहीं चाह रहा था, लेकिन वक्ता की गुणवत्ता, वक्ता की क्वालिटी इतनी ऊपर थी कि उनकी बातों को सुनकर अर्जुन को बहुत आनंद आया और ब्रह्मानंद की अनुभूति करते हुए उन्हें कहना पड़ा, विस्तरेणात्मनो योगम मनोभूतिम जनार्दन, कि विभूतिम च जनार्दन, कि हे केशव, कि मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। तो कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार से श्रोता की आवश्यकता है, वक्ता की भी उतनी, दोनों का महत्व है अपना, दोनों श्रेष्ठ होंगे तभी इस कथा का ज्ञान होगा। तो यहां पर शौनकादिक ऋषि सूत जी से संवाद कर रहे हैं, सूत जी की प्रशंसा कर रहे हैं, समस्तुति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि महाराज कि चिंतामणि लोक सुखम, की चिंतामणि से कल्प, की कहते हैं कि कल्प वृक्ष से, जो स्वर्ग का वृक्ष है कल्प वृक्ष, उससे सब कुछ पाया जा सकता है, यहां तक कि स्वर्ग भी पाया जा सकता है। लेकिन श्रीमद् भागवत का जो अमृत है, उससे जिस वैकुंठ की प्राप्ति होती है या परमात्मा की प्राप्ति होती है, वह आपके स्वर्ग के अमृत से भी नहीं हो सकती, या कल्प वृक्ष से भी नहीं हो सकती, या आप जिसे कहें कि चिंतामणि लोक सुखम, कि लोक की सुख की आप प्राप्ति तो कर सकते हो, लेकिन वैकुंठ का यदि आनंद चाहिए या सद्यो मुक्ति जिसे चाहिए, तो उसके लिए तो श्रीमद् भागवत पुराण जैसे विशिष्ट पुराण के विषय में यह चर्चा है कि जब समस्त शास्त्रों का सार पूछा तो सूत जी ने कहा कि सावधानतया शृणु, कि सावधान होकर सुनना। क्योंकि देखिए जब कहने वाला कोई विशेष बात कहता है या देने वाला कोई चीज दे रहा है, अगर कोई छोटी मोटी चीज देगा तो हम ले लेते हैं उसे, लेकिन जब वो कोई विशिष्ट चीज देता है तो वो कहता है कि जरा संभाल कर,
तो वही बात सूत जी ने कही है कि जरा संभल कर, कि भाई मैं यह ज्ञान तुम्हें बताने जा रहा हूं, तुम्हें सावधानी से इसे सुनना है। काल गाल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण भाषितम अर्थात शुकेन भाषितम। ये कहा काल गाल मुख ग्रास, कि यह सारा संसार जो है काल का ग्रास बना हुआ है, और इस काल के ग्रास से त्रास निर्नाश हेतु, इससे मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, अगर कोई उपाय है तो सिर्फ श्रीमद् भागवत शास्त्र ही है, जो कि कलौ कीरेण भाषितम, जिसे कि कलयुग हेतवे, इस कली में शुकेन भणितम, जिसे कि सुखदेव जी ने कहा है सबसे उत्तम अगर कोई साधन है तो यही है। तो सूत जी कहने लगे कि शौनकादि को एक बार की बात है कि जब यह कथा चल रही थी कि महाराज सुखदेव जी मेरे गुरु जब यह कथा सुना रहे थे, तभी अचानक देवता आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन, कि सुधा का, स्वर्ग के अमृत का कलश लेकर देवता वहां पर आ गए। सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहने लगे महाराज हम यह स्वर्ग का अमृत परीक्षित के लिए लेकर आए हैं। कि पूछा कि परीक्षित के लिए? तो सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि परीक्षित के लिए स्वर्ग का अमृत पूछा, भाई क्या बात है? कि महाराज हमने सुना कि चक्रवर्ती सम्राट पर संकट आया है, तो ऐसे समय में हमें सहायता करनी चाहिए, इसलिए हम स्वर्ग का अमृत ले आए, इन्हें यह पिला दो, यह अमर हो जाएंगे, इनका मृत्यु का भय जाता रहेगा। अब सुखदेव जी मन में विचार करने लगे कि ये देवता स्वस्वार्थ साधकाहा देवाहा स्वकार्य कुशला देवाहा, क्योंकि देवताओं का स्वभाव कैसा है? अपना काम बनाने वाले हैं। तो भाई ये इतने परमार्थ की बात कैसे कह रहे हैं? क्योंकि उदाहरण आता है इसी स्वर्ग के अमृत का कि महाभारत का प्रसंग है कि महाभारत में जब कद्रु वनिता का एक बार संवाद हुआ, तो वनिता की और कद्रु की कोई शर्त लगी, वनिता वह शर्त हार जाती है, तो उसके कारण उसे सर्पों का, कद्रु का दासत्व स्वीकार करना पड़ता है, कि अर्थात जीवन भर उसकी दासता स्वीकार करनी पड़ेगी। अब यानी उसकी दासता करनी पड़ेगी। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अब वनिता के पुत्र हैं गरुड़ जी महाराज। अब सर्प इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं कि बार बार गरुड़ जी के ऊपर बैठ जाएं, यहां चलो, वहां छोड़ के आओ, अब यहां छोड़ के आओ। अब गरुड़ जी महाराज अपनी माँ की इस दासता से बड़े दुखी हैं। बलवान तो बहुत है, सबको मार सकते हैं, सबको खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि माँ दासी है तो दासी के पुत्र का धर्म देखते हुए उन्हें नहीं मारते हैं। एक दिन तंग होकर अपनी माँ से पूछा, माँ कि यह कब तक चलेगा? तो माँ ने कहा कि यह तब तक चलेगा जब तक तुम इन्हें स्वर्ग का अमृत लाकर नहीं देते। तो गरुड़ जी महाराज ने कहा ठीक है, मैं जाता हूं। देवताओं के पास गए और देवताओं से प्रार्थना की कि यह स्वर्ग का अमृत हमें दे दीजिए। कि यह दे दोगे? पूछा कि किस लिए दे दोगे? कि सर्पों के लिए चाहिए। अब यह सुनकर देवता भड़क गए। सभी का गरुड़ जी महाराज से युद्ध हो गया, लेकिन भगवान विष्णु का वाहन जो है बड़े बलशाली हैं, वह कैसे देवताओं से हार सकते थे? अब देवताओं ने देखा कि अपने बल पर इनसे नहीं जीता जा सकता, इसीलिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए महाराज कि आखिर इस अमृत की इतनी भी क्या आवश्यकता है कि आप सर्पों को पिलाना चाहते हो? कि क्या ये विचार किया है कि यदि इन सर्पों ने इस अमृत को पी लिया तो अमर हो जाएंगे, फिर सृष्टि कैसे चलेगी? मार देंगे सबको।
तो कहा मुझे कुछ नहीं पता, ये तो चाहिए। तो दोनों का बैठकर यह संवाद हुआ कि ठीक है, हम दे देते हैं, आप उन्हें दे दीजिए, अपनी मां को दासत्व से मुक्ति कराइए, हम यह अमृत फिर से उनसे छीन लेंगे सर्पों से। और ऐसा ही हुआ। कहने का भाव यह है कि जिस अमृत को देवता प्रार्थना पूर्वक नहीं दे रहे हैं, आज निस्वार्थ भाव से कैसे आ गए? यह शंका शुकदेव जी के मन में हुई। पूछा कि भाई क्या तुम वास्तव में धर्मपरायण हो, क्या निस्वार्थ भाव से आए हो? तो कहा महाराज बदले में तो हमें एक चीज चाहिए, इसके बदले में कि महाराज स्वर्ग सुधा परीक्षितः, स्वर्ग सुधाम परीक्षितः पिबेत वयम च कथामृतम पातुम इच्छामः। कि महाराज हम तो कथा का अमृत पीना चाहते हैं कि यह जो सुधा है, यह स्वर्ग की सुधा है, यह परीक्षित को पिला दो। तो अब यह बात सुनते ही परीक्षित जी कुछ नहीं बोले, परीक्षित जी मौन रहे। लेकिन शुकदेव जी को हंसी आ गई कि यह देवता कितने स्वार्थी हैं कि कहां स्वर्ग का अमृत और कहां कथा का अमृत। देखिए दोनों में बहुत अंतर है कि स्वर्ग का अमृत पक्षपाती है, लेकिन कथा का अमृत पक्षपाती नहीं है, वह सबके लिए है। कि कथा को कोई भी सुन सकता है, अगर श्रद्धा से कोई भी सुने तो अपना कल्याण करा सकता है। लेकिन स्वर्ग का अमृत ऐसा नहीं है। स्वर्ग का अमृत, स्वर्ग के अमृत के लिए आपको केवल पुण्य करने होंगे, केवल धर्मात्मा को ही मिल सकता है। लेकिन कथा अमृत ऐसा नहीं है, वह किसी को भी पिलाया जा सकता है। तो कहा महाराज कि एक पक्षपाती है, एक निष्पक्ष है। और फिर यदि स्वर्ग के अमृत का असर, उसका प्रभाव एक निश्चित सीमा तक ही रहेगा, क्योंकि उक्ति है कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, कि जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उस स्वर्ग लोक से वापस पुनः मर्त्य लोक पर आना पड़ता है। लेकिन कथा का अमृत ऐसा नहीं है। एक बार जिसने मुक्ति को पा लिया, जिसने इस अमृत को एक बार मन से पी लिया तो पी लिया, उसकी सद्यो मुक्ति होती है। तो शुकदेव जी ने कहा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्, कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्, कि कहां तो स्वर्ग का अमृत जैसी छोटी सी चीज, एक कांच का टुकड़ा, और कहां पर यह श्रीमद् भागवत का अमृत, दोनों की कोई तुलना नहीं है। इसीलिए उनको नहीं दिया और उनको भगा दिया। इस पर देवता बड़े नाराज हुए, बड़े नाराज हुए। जाकर ब्रह्मा जी को शिकायत की कि महाराज यह तो गलत बात है कि कथा का अमृत हम श्रद्धा से गए थे सुनने के लिए, सामान्य प्राणियों के लिए है, जगत के लोगों के लिए है, लेकिन हम देवताओं के लिए नहीं है, यह तो गलत बात है। और देखिए क्या वास्तव में देवता श्रद्धा से गए थे? अगर वस्तुतः देवता अगर श्रद्धा पूर्वक कथा सुनने के लिए जाते तो शुकदेव जी जहां परीक्षित को सुना रहे थे उस कथा को देवताओं को भी सुना देते। लेकिन उन्होंने श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करने की बजाय एक प्रस्ताव रखा। अब इस प्रस्ताव को देखकर शुकदेव जी ने कहा भाई तुम तो अदले बदले की बात कर रहे हो, इसके बदले में ये ले लो, इसके बदले में ये ले लो, तो तुम श्रद्धावान थोड़ी हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा तुम्हारे अंदर थोड़ी है। तुम तो एक व्यापारी के भाव से आए हो कि इस मोल की चीज है ये ले लो, इस मोल की चीज है ये ले लो। तो व्यापार यहाँ पर नहीं चल सकता। यह इस कथा को तो श्रद्धावान ही सुन सकता है, व्यापारी नहीं सुन सकता है। तो जब ब्रह्मा जी को शिकायत की कि महाराज कि ऐसा ऐसा हुआ, तो ब्रह्मा जी ने कहा रुको भाई, थोड़ा रुको, इसके प्रभाव को तो देखो। मैं मान लो शुकदेव जी को कह भी दूंगा और शुकदेव जी तुम्हें कथा सुना भी देंगे, क्या पता कुछ फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो एक बार परीक्षण तो कर लो। तो राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता पि विस्मिता। लेकिन जब परीक्षित की मुक्ति का समाचार
ब्रह्मा जी को मिला तो धाता भी विस्मिता, ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। इस आश्चर्य को सभी ने अनुभव किया। एक तुला मंगा ली गई, उस तुला में सभी वेदों को, सभी धर्म ग्रंथों को रख लिया गया और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत को रख दिया गया। ऋषि समाज भी वहां पर आ गया तो देखा, सभी को, ऋषि समाज को भी देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारे ग्रंथ लघु हो गए, सारे ग्रंथों का भार श्रीमद् भागवत के आगे थोड़ा पड़ गया। अब यहां पर शौनकादिकों ने प्रश्न किया है सूत जी महाराज से, तो महाराज कि यह जो परम पवित्र कथा है, कि यह सद्यो मुक्ति की जो कथा आप सुना रहे हैं, जिसका आप इतना महत्व बता रहे हैं, कि इस कथा का प्रारंभ कहां से हुआ? तो सूत जी महाराज बोले कि सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, इन चारों भाइयों ने यह कथा सबसे पहले नारद जी को सुनाई। कि नारद जी को सुनाई? जब यह सुना तो शौनकादिकों को कहा, यह तो आश्चर्य की बात है कि हमने तो सुना है नारद जी एक स्थान पर ठहरते ही नहीं हैं, कि सब गोदोहन मात्र, कि वो तो केवल गोदोहन काल तक ही कहीं पर ठहरते हैं, फिर उनका एक पैर स्वर्गलोक में, एक पैर मर्त्यलोक में, एक पैर कहीं, एक कहीं, कभी कहीं, ऐसी हमने चर्चा सुनी है उनके विषय में। तो किस प्रकार से सुनाई यह कथा? हम इस वृतांत को जानना चाहते हैं। तो सूत जी ने कहना प्रारंभ किया कि एकदा ही विशालायां चत्वारः ऋषयो मलः सत्संगार्थ समायाता ददृशुस्तत्र नारदं। कि हे ऋषियों, एक बार की बात है कि विशाला नगरी में कि चत्वारः ऋषि हैं, 4 ऋषि, सनकादिक जो 4 ऋषि हैं वह आए, सनक, सनंदन, सनात कुमार, सनातन, यह आए। ददृशुस्तत्र नारदम, उन्होंने वहां पर नारद जी को देखा। अब नारद जी जो हमेशा भगवान के भक्त हैं और उनका गुणगान करते रहते हैं, उनका दर्शन किया। लेकिन नारद जी की स्थिति आज एक भक्त की स्थिति दिखाई नहीं दे रही, कि नारद जी का मुख मलिन है, उनके मुख में आज नारायण का नाम नहीं है, बड़ी चिंता में दिखाई दिए। तो देखते ही उनको प्रश्न किया सनकादिकों ने कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान, कि आपका मुख मलिन क्यों है, कैसी चिंता है आपको? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव, कि त्वरितम यानी जल्दी, कि जल्दी से कहां जा रहे हो और कहां से आप आए हो? इदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जना, कि आप इस प्रकार से लग रहा है मानो कि किसी व्यापारी का बहुत सारा धन किसी ने छीन लिया हो और वह चिंता में बैठा हो, ऐसी स्थिति है आपकी। यदि आज की भाषा में कहें तो किसी के पास बहुत सारा धन था, बहुत सारे रुपए थे, करोड़ों रुपए थे, अगर आज की स्थिति में, आज के परिप्रेक्ष्य में माने, और सारे नोट 2-2 हजार के थे, और मोदी जी ने एक रात कह दिया कि कल से 2000 के नोट बंद हो गए, तो जैसे वह चिंतित होता, जैसे उसकी शक्ल दिखाई दे, आपका चेहरा वैसा दिखाई दे रहा है कि आपके मुख पर मलिनता का क्या काम? कि कोई गृहस्थ तो अगर चिंता करे तो जचता है, ठीक है कि महाराज बेटे की चिंता है, बेटी की चिंता है, घर की चिंता है, व्यापार की चिंता है, लेकिन आप तो भगवान के भक्त हो, आपको चिंता कैसी? कि यह चिंता तो गृहस्थियों को तो अच्छी लगती है, संतों में चिंता अगर है तो यह बात ठीक नहीं है। तो आपकी चिंता का कारण क्या है, आप हमें बताएं।
तो नारद जी बोले, अहम तो पृथ्वी यातो जात्वा सर्वोत्तमामिति, कि मैं पृथ्वी पर गया था सर्वोत्तमामिति, इसे उत्तम जानकर कि भाई इस पृथ्वी पर तो कल्याण होता है, मैं उत्तमोत्तम इसे जानकर पृथ्वी पर गया था। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, मेरा मन शांत नहीं था। मैं पुष्कर गया, मैं प्रयाग गया, मैं काशी गया, मैं गोदावरी गया, हर क्षेत्र में गया, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, प्रत्येक स्थान पर गया। भ्रमणम कृतवान इतस्ततः, कि हर जगह मैं घूमा, लेकिन कहीं भी मन शांत नहीं हुआ। कि इस देश की, इस भारत भूमि की जो विशिष्टता थी, भारत के संत, कि भारत की भूमि भगवान कृष्ण की भूमि, कि आज इस भूमि पर मुझे वह कोई भी बात दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि कहा महाराज पाखंड निरता संतः, कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि संतों में भी पाखंड का प्रवेश हो गया है। पाखंड पापस्य खंड इति पाखंड, पाप का जो खंड है, कि पाखंड क्यों आ गया। आजकल हम देखते हैं कि प्रत्येक स्थान पर पाखंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कि यहां तक हम देखते हैं कि क्या तपस्या, क्या भक्ति, कि कोई तप कर रहा है उसके लिए भी बड़े बड़े बैनर लगवाए जाते हैं कि महाराज तपस्या कर रहे हैं। कोई साधना कर रहा है उसका भी प्रचार है। तो महाराज पाखंड ही पाखंड चारों तरफ से जब दिखाई दिया तो मन दुखी हो गया कि जिनके कंधों पर इस समाज को आगे ले जाने का भार है, कि वह तो, उनमें तो पाखंड का प्रवेश हो चुका है। अब इस समाज को कौन बचाएगा। तो मन में आया चलो हो सकता है कि गृहस्थों का जीवन ठीक हो, तो गृहस्थों के यहां जाकर देख लेते हैं कि क्या हाल है। तो महाराज गृहस्थों की स्थिति तो इससे भी बुरी है। कि क्यों? तरुणी प्रभुतागे हे शालको बुद्धिदायक, क्योंकि महाराज अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही। अब घर में बुजुर्गों की इतनी नहीं चलती, कि जैसे बुजुर्गों का सम्मान होता था, कि दादाजी ने जो बात कह दी वही होती थी, आज वह स्थिति नहीं रही। तरुणी प्रभुता गे है, तरुणी का अर्थ है नई बहू, यानी जो सबसे नई बहू आई है आजकल महाराज उसी की चल रही है। शालको बुद्धिदायक, और सारा काम उल्टा हो गया है। पहले सलाह की जाती थी भाई से, लेकिन अब भाई से कोई सलाह नहीं करता है। शालको बुद्धिदायक, साले बुद्धि देने वाले हो गए हैं। तो महाराज रिश्तेदारी सिर्फ दो रह गई हैं, या तो साले की या साढ़ू की। अब भाईचारा समाप्त हो चुका है। अब घर में जो माता पिता की चलती थी अब वो चलनी बंद हो चुकी है। अब नई नई जो घर में वधुएं आ रही हैं उन्हीं के अनुसार कार्य होता है, अगर गृहस्थी सही चलानी है तो। अगर नहीं चलानी तो वही झगड़ा, वही कोर्ट। रास्ता खुला है, खुले रास्ते खुला मैदान। तो इस स्थिति को देखकर मन दुखी हुआ। और कहीं कहीं पर सेवा दिखाई भी दी, तो वह सेवा भी केवल दिखावे मात्र की थी। अर्थात कि सेवा तब तक हो रही थी केवल जब तक मकान की, दुकान की, तिजोरी की चाबी उनको नहीं मिली थी। कि जब आपने चाबी सौंप दी उसी दिन से आपकी कमियां निकालना शुरू। कि समाज की स्थिति आज ऐसी ही है कि भाई प्रधानता जिनकी होती थी आज उनकी हो नहीं रही, जिनकी नहीं होनी चाहिए थी उनकी हो रही है। तो गृहस्थों का इससे भी ज्यादा बुरा हाल है कि आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। और बदलेगी, क्यों नहीं बदलेगी? कि वार्तांग कोपी न पृच्छति गे है,
कि कोई भी घर में बड़ों को नहीं पूछ रहा। क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारे रखता। क्योंकि महाराज गृहस्थों ने किया क्या है कि यावत वित्तोपार्जन, जब तक पैसा कमा सकता था तब तक अपने परिवार में ही लगा रहा। और महाराज उसकी पूछ भी तब तक ही होती है कि जब तक वह कमा कमा कर देता है। और जब रिटायरमेंट हो गया या पैसा आना बंद हो गया, पैसा देना बंद कर दिया, अब कमाना बंद कर दिया, तो वार्ताम कोपी न पृच्छति गेहे, घर में वास्तव में कोई बात नहीं करता है। अर्थात लोगों का भाव बदल जाता है कि आज आप सबको पैसे दीजिए। पैसे का व्यवहार ऐसा ही है कि आप सबको पैसे दीजिए, सभी को आप अच्छे लगोगे, और जिस दिन से पैसा देना बंद कर देंगे उस दिन से व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। तो गृहस्थों का इससे भी बुरा हाल है। एवं पश्चन कलिर दोषान, इस प्रकार कली के दोष को देखते हुए, कलियुग के दोषों को देखते हुए मैं घूमता हुआ, मैं पृथ्वी पर विचरण करता हुआ यामुनम तटमापन्नो, में यमुना के तट पर आया, यत्र लीला हरे रभूत, जहां पर भगवान ने लीला की थी। यानी मैं घूमते घूमते, नारद जी कह रहे हैं, वृंदावन में आ गया। और जब मैं इस वृंदावन में आ गया, तत्राश्चर्यम मया दृष्टम, वहां पर मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। मैंने देखा कि एक स्त्री बहुत ही जोर जोर से विलाप कर रही है, और उसके पास में दो वृद्ध लेटे हुए हैं। कि एक स्त्री जो नव युवती है, उसके पास में दो बुजुर्ग लेटे हुए हैं, और उसके आजू बाजू में भी 4-5 महिलाएं थी। नारद जी ने देखा तो नारद जी को उस पर दया आई कि यह स्त्री कौन है, क्यों रो रही है। तो नारद जी का मन हुआ इससे पूछना चाहिए कि ये क्यों रो रही है। लेकिन फिर मन में आया कि इसके पास में कि ये सारी स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, इन स्त्रियों में तुम अकेले अगर जाकर बात पूछोगे तो भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए नारद जी जाने लगे कि नारद जी का कि स्त्रियों जहां पर, और यह व्यवहार भी है, जहां पर 4-5 स्त्रियां हो वहां पर अकेला पुरुष संकोच करता है जाने में। तो इसीलिए जब नारद जी वापस जाने लगे, तो जब उस देवी ने जाते हुए देखा, तो जाते हुए नारद जी को देख कर कहने लगी कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशयः दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु, हे भगवान, एक क्षण ठहरिए। मत चिंताम अपि नाशय, मेरी चिंता को भी दूर कीजिए, क्योंकि मैंने सुना है आपके दर्शन से मनुष्य का अग यानी पाप नष्ट हो जाता है। तो अब नारद जी को विचार हुआ कि हां अब जाना चाहिए, क्योंकि अब इसने आह्वान किया है। तो उसके पास गए, पूछा कि देवी तुम कौन हो, क्यों रो रही हो, और तुम्हारे दुख का क्या कारण है, अपना परिचय दो। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का क्या कारण है, और ये जो तुम्हारे पास लेटे हुए हैं यह कौन है, ये देवियां कौन है। जब इस प्रकार से पूछा तो वह देवी बोली, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ। कि महाराज मैं भक्ति हूं, और ये दोनों मेरे तनय, मेरे दोनों पुत्र हैं।
ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। इन दोनों का नाम ज्ञान और वैराग्य है, लेकिन समय के प्रभाव से ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। आप स्वयं सोचिए कि वह स्त्री जो युवती है, उसके सामने ही अगर उसके दोनों बेटे बूढ़े हो जाएं और अचेत अवस्था में पड़े हों तो उसकी क्या स्थिति होगी। तो महाराज, मेरे सामने मेरे दोनों बेटे अचेत पड़े हैं, मैंने इनकी मूर्छा मिटाने के लिए काफी सारे प्रयास किए। गंगाद्य सरितश्चेमा मत्सेवार्थ समागतः। कि जो ये देख रहे हैं आप मेरे चारों तरफ, ये महिलाएं हैं कि ये कोई सामान्य नहीं है। ये गंगा, यमुना, कावेरी, ये सभी नदियां हैं जो पवित्र नदियां हैं इस देश की। जिस गंगा नदी के स्पर्श मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, ये सभी वो नदियां हैं जो मेरे कल्याण के लिए आई हैं। तथापि च नमः श्रेय, लेकिन उनसे भी मेरा कल्याण नहीं हुआ, मेरे पुत्रों की मूर्छा नहीं जा रही है। कि कहा महाराज कि मेरा जन्म उत्पन्ना द्रविड़े साहम, द्रविड़ प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। वृद्धि कर्नाटकी गता, कर्नाटक में वृद्धि हुई, कर्नाटक में मैं फली फूली। गुर्जरे जीर्णतांगता, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में कुछ कुछ निर्वहन हुआ, लेकिन गुजरात आते आते मेरी स्थिति बिल्कुल खराब हो गई, जीर्ण शीर्ण में हो गई। तो मेरे मन में आया, महाराज इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया, कि मुझे यह स्थान छोड़कर विदेश चला जाना चाहिए। कि भाई अब इस धरती को छोड़ देना चाहिए, यहां पर कुछ नहीं बचा है। विदेश की बड़ी महिमा है आजकल। आज हमारे देश के युवा तो युवा सभी लोग विदेशों की तरफ भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि जब तक 2-4 चक्कर विदेश में न लग जाएं, तब तक आप पर क्वालिटी की मोहर, क्वालिटी की छाप नहीं लगती। कि ऐसा लोगों में, यानी अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो इसी लोगों ने स्टैंडर्ड सिंबल बना लिया है कि भाई विदेश में जाकर आया है। यानी आज जहां पर पहले त्याग, तप, दया, दान आदि का महत्व था, आज वह बदल गया है। कि कलयुग में जिसके जितने ज्यादा आश्रम हैं, जिसके पास जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जितना ज्यादा धन आता है, उसके हिसाब से उसका तपोबल माना जाता है। कि महाराज, कि हाँ, अरे महाराज जी के पास तो, महाराज जी का तो बड़ा वैभव है। तो वहीं विदेश में जाने की भक्ति सोच रही है कि महाराज मुझे लगता है कि अब तो मुझे विदेश में चले जाना चाहिए। मैं सोच ही रही थी कि सोचते सोचते मैं वृंदावन में प्रवेश कर गई। कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने व्रव स्वरूपिणी, जाता हम युवती सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कि महाराज जैसे ही मैंने वृंदावन की भूमि में प्रवेश किया, कि यद्यपि कलयुग चारों तरफ व्याप्त था, लेकिन फिर भी इस केशव की भूमि में आकर मुझे बड़ा ही, मुझे शांति की अनुभूति हुई और मेरा शरीर फिर से एक युवती का शरीर हो गया। लेकिन मैं तो युवती हो गई, मेरे पुत्र अभी तक वैसे के वैसे ही हैं, इनकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इस प्रकार से जब अपने दुख का वर्णन सतत भक्ति करने लगी, तो नारद जी बोले कि नारदो वाच शृणुष्व वहिते बाले दुखो यम युगो यम दारुणः कली। दारुणः कली यानी भयंकर कलयुग आ चुका है। तेन लुप्तः सदाचार योग मार्गस तपांसि च, जिससे सदाचार और योग सब जा चुके हैं और अभी तो कुछ भी नहीं है। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम चाप नापि दृश्यते। जैसे जैसे आगे का समय आएगा, ये जो थोड़े बहुत मंगल कार्य हो रहे हैं, यह भी नहीं होंगे। यह तो इस वृंदावन की ही ऐसी भूमि है कि वृंदावन से संयोगात् पुनस्त्वम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम
तेना भक्ति नृत्य ते नृत्य चाहिए है। तो इस वृंदावन की भूमि का प्रभाव है और वह वृंदावन धन्य है जिसमें आकर जीर्ण शीर्ण हुई भक्ति फिर से नाचने लगी, नृत्य करने लगी। ऐसा वृंदावन का प्रभाव है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उस वृंदावन की पवित्र धरा का हम भी थोड़ा सा गुणगान करते हैं। चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर धाम। ओ मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरधारी।
वृंदावन की भूमि की पवित्रता को बताते हुए नारद जी ने कहा भक्ति कि यह पवित्र भूमि धन्य है कि जिस पर आकर तुम नव युवती हो गई, लेकिन कलयुग का प्रभाव है कि तुम्हारे पुत्र नहीं उठे हैं। भक्ति ने प्रश्न किया कि भगवान कि मैंने अब जो है परीक्षित का राज्य चल रहा है कि परीक्षित की कथम परीक्षिता राजा स्थापित हो यह शुचि कली, कि मैंने सुना है परीक्षित, क्योंकि सर्वविदित था कि चक्रवर्ती सम्राट कि परीक्षित के राज में यह कलयुग कहां से आ गया, कि ऐसा कैसे हो गया कि परीक्षित ने कैसे उनको स्थान दे दिया कि महाराज आप ही मेरे कष्ट को दूर कर सकते हो। सुरेशु तुम ही धन्योसी मद भाग्येन समागता। हे नारद जी आप धन्य हो कि मेरे भाग्य से आए हो, इसीलिए मेरा कल्याण कीजिए। और जब इस प्रकार दीन वचन भक्ति ने कहे तो नारद जी कहने लगे कि श्रृणुष्व कि वृथा खेदयसे वाले कथम चिंता तुरो अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखं गमिष्यति, कि चिंता मत करो कि श्री कृष्ण चरण अंबुजम स्मर दुखं गमिष्यति, कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, दुखम गमिष्यति दुख अपने आप ही चला जाएगा। कि तुम्हारी बड़ी महिमा है कि त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि, क्योंकि कि तुम जहां जहां भी रहती हो भगवान को तो वहां पर आना ही पड़ता है। देखिए जिसका भी कल्याण भगवान ने किया है, चाहे वह कैसा भी था, चाहे गिद्ध था, चाहे गणिका थी, चाहे खेवट था, चाहे शबरी थी, कि भगवान सभी के घर में गए, वो ज्यादा बड़े नहीं थे, अर्थात अधमाधम थे, अत्यंत अधम थे। तो भगवान कह रहे हैं, तो नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति तुम्हारे लिए तो भगवान को प्रत्येक स्थान पर आना पड़ता है। कि द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कलमशाल पालितो गोप सुंदर्य सह कृष्ण क्वापिनो गतः। जिन भगवान ने उस द्रौपदी की लाज बचाई थी, वह भगवान आज भी कहीं नहीं गए हैं, कि वह अब भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और ऐसा कहकर कि अपने आप को परम भक्त माना नारद जी ने, क्योंकि हैं भी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में अभिमान का भाव था कि मैं तो भगवान का परम भक्त हूं, कि मैं इनको जगा सकता हूं। तो गीता पाठे मुहुर मुहुर, कि बार बार उन्हें ज्ञान वैराग्य के पास गए और उनके कान में जाकर गीता की पाठ को सुनाने लगे। देखा कि प्रभाव नहीं हुआ तो कहने लगे रे ज्ञान प्रबुद्धताम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, ज्ञान जागो वैराग्य जागो। अब वेदों की ऋचाएं सुनाने लगे, वेद सुनाने लगे। अब भी जब ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा नहीं टूटी, अब नारद जी को चिंता होने लगी कि यह कैसे हो गया, कि भाई मैंने तो सारे वेद सुना दिए लेकिन अब भी नहीं उठ रहे, तो अब क्या बाकी रह गया। तभी व्योमवाणी तदा तदैवा भून ऋषि मां ऋषि खिद्यतामिति। व्योमवाणी अर्थात आकाशवाणी हुई, हे ऋषि मां खिद्यताम, चिंता मत करो कि इसका परिहार होगा। एतयोः मूर्छा समाप्नाय समाप्तये सत्कर्म क्रियताम, कि इनकी मूर्छा हटाने के लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। जब ऐसी आकाशवाणी हुई तो नारद जी ने कहा कि मैं अब तक जो कर रहा था वो सत्कर्म नहीं था, इसका मतलब। तो नारद जी ने प्रश्न किया, भाई उस सत्कर्म के बारे में आप बताइए कि क्या सत्कर्म करूं। तो आकाशवाणी ने कहा कि एतद विषय संताहा भवंतम वदिष्यन्ति, इसके विषय में संत तुम्हें बताएंगे, संतों का आश्रय लो। और यह कहकर आकाशवाणी मौन हो गई।
अब नारद जी को पुनः चिंता हुई कि महाराज जब आकाशवाणी हुई थी, ये बता दिया सत्कर्म करो, ये बता दिया संतों के पास जाओ, तो कम से कम उस संत का नाम भी बता देते। अब नारद जी सनक सनंदन भाइयों को कह रहे हैं कि महाराज कि मैंने संतों के पास जाना प्रारंभ किया, क्योंकि मैं जो कर सकता था मैं सब कर चुका था। तो मैं जब भी संतों के पास गया कि महाराज कि मुझे सत्कर्म की परिभाषा बताइए कि क्या सत्कर्म किया जाए, तो जिस भी संत के पास जाएं वह कहे महाराज नारद जी आप तो भगवान के इतने पास रहते हो, उनके भक्त हो, आपसे बड़ा भक्त कौन होगा, आप हमसे पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछे ये तो जचता है, लेकिन आप हमसे पूछ रहे हो, यह बात तो कुछ ठीक नहीं लगी। और स्थिति भी कई बार ऐसी ही होती है कि जब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा विद्वान एक सामान्य आदमी से प्रश्न करे कि भाई इसके बारे में बताओ, या और उदाहरण लें कि कोई एमडी डॉक्टर कि एमबीबीएस एमडी डॉक्टर किसी बीएमएस के स्टूडेंट से प्रश्न करे कि भाई कि इस टैबलेट का क्या असर होगा, तो वह कहेगा महाराज आपको मैं बताऊं या आप मुझे बताएंगे। तो ऐसी स्थिति है। अब नारद जी ने संतों के पास घूमना शुरू कर दिया। अब संत क्या बोले, जो भी देखे महाराज आप ही बताएं। अब किसी अब और कई जिनकी महिमा बहुत ज्यादा थी, जिनकी चारों तरफ वाहवाही हो रही थी, उनके पास पहुंचे तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहला दिया महाराज कि महाराज जी का तो आज मौन व्रत है, बोलेंगे नहीं, सभी बच रहे हैं कि अंतस्तु पलायिता। और कुछ तो ऐसे थे कि दूर से ही देखकर नारद जी आ रहे हैं प्रश्न करेंगे, पलायिता भाग गए। अब इसी चिंता में कि मैं जा रहा था तभी मुझे आपका दर्शन हो गया। तो महाराज भाग्य से आप मिले हो, क्योंकि आप जैसे संतों का दर्शन तो भाग्य से होता है कि महाराज आप यहां पर मेरे उत्तमोत्तम भाग्य के कारण ही मुझे दर्शन देने आए हो, मेरी समस्या का निदान कीजिए कि किस प्रकार से इनका ज्ञान वैराग्य का कल्याण होगा, मुझे बताइए। वे बोले अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर। कि नारद जी आप धन्य हो कि आप तो ज्ञानियों में मुनियों में भी सबसे या भक्तों में भी सबसे आगे की श्रेणी के भक्तों में हो। तो आपको उपाय हम क्यों नहीं बताएंगे, यह तो अति सरल उपाय है कि श्रीमद् भागवतालाप सतुगीता शुकादि कि महाराज शुकदेव जी के द्वारा जिस श्रीमद् भागवत पवित्र पुराण का पाठ किया गया है उसे सुनाओ, कल्याण हो जाएगा। उनका जब पाठ सुनाओगे तो अवश्य ही कल्याण होगा। अब नारद जी को संशय हुआ। नारद जी बोले महाराज श्रीमद् भागवत पुराण को मैंने भी पढ़ा है, मैं जानता हूं इसके विषय में, मुझे पता है श्रीमद् भागवत शास्त्र में जितने भी श्लोक हैं सब वेदों की ऋचाओं का ही तो अनुवाद है, तो मैंने तो सारे वेद सुना दिए। तो सनकादिकों ने कहा कि महाराज आपने सत्य कहा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वेदों से जो चीज आपको न मिले वह इस पुराण से भी न मिले। कि हम आपको उदाहरण देते हैं कि मान लो किसी के सामने बहुत सारे आम आ गए और उसने आम को खाया, वह आम उसे बहुत मीठा लगा और आम को खाकर कहा कि ओहो कि यह आम इतना मीठा है तो इसका वृक्ष कितना मीठा होगा। अब कोई उस आम को खाकर वैसी ही मिठास की अपेक्षा अगर उसके पेड़ से करेगा तो क्या पेड़ से उसे वह मिठास मिलेगी? नहीं मिलेगी। भाई आम यद्यपि उस पेड़ से ही पैदा हुआ है, लेकिन वह मिठास, उस मिठास के लिए तो आपको आम ही खाना पड़ेगा।
आपको दूसरा उदाहरण देखिए कि आपको घर में पूरियां बनानी है, घी में बनाएंगे तो आपके मन में आए कि घी तो दूध से बनता है, क्यों ना इस दूध में ही पूरियां निकाल ली जाए। ये भाई दोनों चीज तो जब घी दूध से बना है तो इसी की चीज है, तो इसका काम इससे क्यों न कर लिया जाए। तो क्या हम पूरियों को घी से निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। कि कोई शक्कर की मिठास को हमने दूध में डाला, मीठा हो गया, या जो भी व्यंजन मिठाई बनती है वह सब बनती है वह शर्करा से, चीनी से बनती है। कोई सोचे कि भाई गन्ने का रस ही तो डला है इसमें, गन्ने के रस से ही तो चीनी बनती है, कोई गन्ने का प्रयोग करे तो नहीं होगा। तो उसी प्रकार से महाराज श्रीमद् भागवत पुराण का जो कार्य है वह वही कर सकता है। आप चाहे कितने भी ग्रंथों को सुना लो, फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए तो आपको विशेष रूप से इसी का पाठ करना पड़ेगा। तो नारद जी की बात समझ में आ गई और बड़ी ही प्रशंसा की, संस्तुति की। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कहने लगे महाराज कि भाग्योदयेन, कि बड़े ही भाग्यों से मुझे संतों का दर्शन हुआ है। और यह भी सत्यता है कि हमें संतों का दर्शन, कि महापुरुषों का दर्शन, कि जो भगवत वत्सल या कहें भक्त वत्सल अथवा कि भगवान के भक्त विद्वान हैं, उनका दर्शन बड़ा ही कठिन होता है। और ग्रंथ के प्रारंभ में यह परंपरा भी है, इसलिए हमने आज प्रातः विद्वानों को बुलाया। महाराज जी आए, गुरु जी भी आए, तो उनका दर्शन इसीलिए कराया क्योंकि उनके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। इन महापुरुषों के दर्शन करना बड़ा ही पुण्य कर्मों से मनुष्य को प्राप्त होता है। तो महाराज जिन्हें प्रतिदिन उनका दर्शन हो रहा है वे तो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारी इस नगरी में इतने बड़े बड़े विद्वानों का वास है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय। हरिद्वार में गंगा के तट पर इस कथा का श्रवण सनक सनंदन आदि ऋषियों ने नारद जी को कराया, सभी को कराया। और जब इस कथा का पाठ होने लगा तो जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च, सभी ऋषि भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम जितने भी ऋषि थे सारे आकर बैठ गए, क्योंकि नारद जी कथा कराने वाले हैं भाई। और जब कोई श्रेष्ठ आदमी कथा करने वाला हो, कराने वाला हो और करने वाला भी उतना ही श्रेष्ठ हो तो लोग अक्सर ज्यादा आया ही करते हैं, कम से कम उनके दर्शन के लिए आया करते हैं। तो ऐसी ही स्थिति थी। तो सनकादिक कहने लगे कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। कि सदा सेव्या हमेशा सेवन करो इस कथा का। यस्या स्मरण मात्रेण, जिसके स्मरण मात्र से भगवान हरि हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जो इस कथा का कहते हैं कि जो इस कथा की जन्म पाकर भी जो इस कथा को नहीं सुन पाता उस मनुष्य की कोई गति नहीं है। इस संसार में आया भी लेकिन जन्म लेकर भी जो इस कथा को नहीं सुन पाया उसका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इस कथा का बहुत महत्व है। तो जब यह कथा चल रही थी, कथा का महात्म्य चल रहा था, महात्म्य समाप्त होने वाला ही था, वैसे ही भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजे। कि भक्ति देवी अचानक प्रकट हो गई और उसके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य उठ गए। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर वदंती, और भगवान श्री कृष्ण के नाम का बार बार जप करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण हरि बोल। हरे श्री राधे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे, 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 राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे, कृष्ण राधे राधे राधे, कृष्ण राधे राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम। श्री राम जय जय सीताराम। सीताराम। तो महाराज इस प्रकार यह चर्चा चारों तरफ फैल गई कि नारद जी भी अपने आप को धन्य मान रहे थे कि बार बार उनकी स्तुति कर रहे थे। अब नारद जी प्रश्न कर रहे हैं महाराज कि के विशुद्धयंतु वदंतु माम, कि इस कथा के प्रभाव से किस किस का कल्याण हो सकता है, मुझे ये बताइए। तो सनकादिक बोले कि नारद जी, ये मानवः पाप कृतास्तु सर्वदा, कि ये वो मनुष्य है जो हमेशा से पाप करते हैं, सदा दुराचार रता कुमार्ग गाह विमार्ग गाह, जो कुमार्ग पर लगे हैं, पद भ्रष्ट हैं, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनो, क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं, दूसरों को भी अपने आप को प्रभावित करते हैं, दूसरों को प्रभावित करते हैं। कि कैसा भी पापी से पापी क्यों ना हो, सप्ताह यज्ञेन पुनौ कलंति पुनंति ते, कि चाहे किसी भी प्रकार का पापी हो, सप्ताह यज्ञ, एक सप्ताह अगर इस कथा का वह श्रवण कर ले, मनन कर ले, श्रद्धा से सुन ले, तो अवश्य ही उसका कल्याण हो जाता है। कहने का भाव, किसी भी प्रकार का पापी दुराचारी क्यों न हो, अगर उसने इस कथा का श्रवण कर लिया, चाहे जीते जी कर लिया, यहां तक कि अगर मरने के बाद भी किया का अर्थात उनके निमित्त अगर किसी ने कराया, तो धर्मात्मा पुण्यात्मा को तो मुक्ति मिलेगी, चाहे किसी प्रकार का कोई भी था, केवल जीते जी तो इसका परिणाम, इसका फल मिलता ही है।
मरने के बाद भी जो मुक्ति दिला सकता है, ऐसा श्रीमद् भागवत पुराण है। तो नारद जी ने कहा महाराज कि क्या कोई ऐसा उदाहरण है? सनकादिक बोले अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासम पुरातनम। सनकादिकों ने कहा कि हम इस विषय में आपको एक प्राचीन इतिहास की घटना बताते हैं कि आत्मदेव पुरा तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। कि आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, सर्ववेद विशारद, सभी वेदों के ज्ञाता थे, सभी प्रकार के कर्मकांड आदि कार्यों में, यज्ञों में, वेदों के अध्ययन में वह निपुण थे। कि ब्राह्मण का जीवन बहुत ही सरल था, सदा अपने संध्या वंदन पूजा पाठ में जो व्यस्त रहते थे, बड़े ही उत्तम मनुष्यों में उनकी गणना थी। ऋषियों में अगर ये कहें कि विद्वानों में, कि विशिष्ट विद्वानों में उनकी गिनती थी। लेकिन दुर्भाग्य से जितने ब्राह्मण देवता सरल थे, उनकी पत्नी उतनी ही उनके विपरीत थी। कि जितने सरल ब्राह्मण, उनकी पत्नी उतनी ही ज्यादा कपटी। कई बार दुर्भाग्य ऐसा हो जाता है कि भाई उल्टा हो जाता है कि पति बहुत सरल है, पत्नी सरल नहीं है। कई बार पत्नी ज्यादा सरल हो जाती है, पति उसके विपरीत हो जाता है। तो यहां पर आत्मदेव का दृष्टांत बताया कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए कि जो बहुत विद्वान थे, धुंधली उनकी पत्नी थी, जो बड़ी ही क्रूर स्वभाव की थी। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका, बहुजल्पिका, बहुत बोलने वाली। कि महाराज बहुत बोले, जब तक दिन में एक दो से झगड़ा न कर ले तब तक उसे चैन न आए। और आज भी स्थिति कुछ कुछ दिखाई देती है। कहीं कहीं हम देखेंगे तो अपने आस पड़ोस में हमें ऐसे ऐसे उदाहरण मिल ही जाते हैं कि बहुभाषिका, बहुजल्पिका, बहुत ज्यादा बोले, जब तक दो चार लोगों से झगड़ा न कर ले तो उसे आनंद न आए, ये कहें कि उसे भोजन हजम न हो। और जिस दिन नहीं कर पाए तो किसी का झगड़ा करा ही दे। भाई एक काम तो होना चाहिए, या तो झगड़ा करे, और किया नहीं तो किसी का करा तो दे कम से कम, तो उसे शांति न मिले। कि ऐसा स्वभाव उसका। किंतु पंडित जी बेचारे बहुत शांत, क्योंकि विद्वान है। कि देवता के घर में सारे ठाठ थे, सब कुछ था, परमात्मा की दया से सब कुछ था उनके घर में, लेकिन कमी थी तो बस एक संतान की। उनके घर में कोई भी संतान नहीं थी, बहुत दुखी थे। कि यद्यपि ज्ञानी थे लेकिन अपने घर में संतान नहीं थी। देखिए इस चीज का ज्ञान, विद्वता का प्रारब्ध से लेना देना होता है, लेकिन कई बार इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रारब्ध से हटकर मनुष्य, भाग्य से हटकर मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी स्थिति आत्मदेव ब्राह्मण की थी कि संतान न होने के कारण बड़े दुखी रहते कि भाई मेरे बाद मेरे पितरों का तर्पण कौन देगा, इन्हें जलांजलि कौन देगा। तो एक दिन दुखी होकर घर से बाहर निकल लिए कि महाराज मेरे जीने का कोई लाभ नहीं है। चले गए। जिस प्रकार घर से निकले थे लगता था कि आज वापस नहीं आएंगे, लेकिन सौभाग्य से संतों का दर्शन हुआ मार्ग में। संतों ने देखा कि भाई यह ब्राह्मण रो रहा है, तो संतों को दया आ गई
कि महाराज क्या बात है, क्योंकि संतों का स्वभाव बड़ा ही दयालु होता है। वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, उनके संतों के विषय में बताया है कि वज्र से भी कठोर होते हैं। अगर कोई दुराग्रह करे तो वो वज्र के समान कठोर हो जाते हैं, और अगर कोई दीनता दिखाए तो मृदुनी कुसुमादपि, वो फूलों से भी कोमल हो जाते हैं। इसीलिए कहा महाराज, लोकोत्तराणाम ही चेतांसी को ही विद्या तुम अर्हसि। इन संतों के स्वभाव को ही विद्या कौन जान सकता है महाराज।